हेलो माय डियर ट्वेल्थियंस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड, एवरीवन इज़ फाइन। सब बढ़िया हैं, सब हेल्दी हैं। मैं यही दुआ करता हूँ कि सब एकदम तंदुरुस्त रहें ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है। और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर कब किया जाता है? जब कोई भी शेयर होल्डर कोई भी कॉल मनी ना दे, इवन दो उसको नोटिस देने के बाद भी वो पैसा ना पे करे तो हम उसके शेयर्स कर देते हैं कैंसिल। वही कहलाता है फोर फीचर। अब ये फोरफिटेड शेयर्स, क्या भैया ये री इशू नहीं हो सकते? हाँ, कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। अगर शेयर किसी का कैंसिल करा कि वो शेयर अब उसे अलॉट नहीं होगा, उसे नहीं मिलने वाला, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट पे एनी मनी ऑन दैट, ठीक, और ऑन एनी कॉल ऑफ दैट वेरी शेयर, तो ये शेयर जो है किसी और को री इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो वही पढ़ने वाले हैं, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स या फिर री इशू। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपए के, पेएबल है 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इन्हीं शेयर होल्डर्स में आर एक शेयर होल्डर है जिनके पास शेयर्स थे ऑफ, लेट सपोज हमने शेयर्स नहीं लिए हैं आर के शेयर्स ले लेते हैं 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स थे आर के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उनके शेयर्स हमने कर दिए फोरफिट। ठीक है, आर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, उसे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, उसके शेयर्स हमने कर दिए फोरफिट, और फिर वही शेयर्स हम क्या करें, री इशू करें जनरल पब्लिक को 5 रुपए के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर आपने कल पढ़ा था, तो मेरे साथ साथ बता दो, पहले एंट्री क्या होगी, शाबाश, पहले होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। ठीक है बच्चा, कल मैंने क्या बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है, अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप। अब ये 100 शेयर्स पे हमने कितना पैसा मंगवाया, देखो, हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, उन्होंने दे दिया, हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, उन्होंने दे दिया, हमने एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ठीक, तो मंगवाया कितना है, पहले 3 मंगवाया, वो दिया, फिर 5 मंगवाया, वो भी दिया, 2 भी मंगवाया लेकिन नहीं दिया, तो हमने मंगवाया तो पूरा 10 रुपए है। ठीक है, तो अमाउंट कॉल्ड अप जाता हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे हम कितने शेयर्स पे मंगवाया, 100 शेयर्स पे पूरा 10 रुपए मंगवाया, तो यहां जाएगा पूरा 1000 रुपए। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में कॉल इन एरर, इन्होंने कितना रुपया नहीं दिया, इन्होंने 2 रुपए नहीं दिया, जो कि हमारा फर्स्ट कॉल था। कल भी बताया कि कॉल इन एरर की जगह उस कॉल का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 100 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, ये हो गया 200 कॉल्स इन एरर। तो हमें पैसा कितना मिला, हमें पैसा मिला है जी 3 और 5 8 रुपए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, वो हम कर देंगे फोरफिट, यानी कि वो पैसा हम हड़प जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 800 रुपये, यहाँ चला गया। ये समझ में आ गया, ये तो क्लियर है सर, ये तो हमने कल ही सीख लिया था। बड़े प्यारे बच्चों, अगर कल ही सीख लिया। ठीक है, अब हमने जो सीखना है वो है कि री इशू, जब री इशू करेंगे, अब यही 100 शेयर जो है हम री इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं कितने रुपए के, 5 रुपए के। ठीक है, अब ये समझो, जब री इशू करोगे तो पैसा बैंक में आएगा ना। ठीक है, तो बैंक में आएगा, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझो बच्चों, मैंने ये 100 शेयर री इशू कितने में करें, री इशू करें ये 100 शेयर 5 रुपए में। ठीक है, तो यहां कितना चला जाएगा, 500 रुपए। ठीक, और यही 100 शेयर जो है, इनका फेस वैल्यू कितना था, इनका फेस वैल्यू, एक्चुअल फेस वैल्यू कितना था, बहुत सही, 10 रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा यहां जो जाएगा री इशू के टाइम पे, हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज 1000 रुपीज, यहां चला जाएगा। ये चीज समझ में आई? सर ये तो एंट्री मैच नहीं हुई कि क्रेडिट में 1000 है ऊपर 500। हाँ भाई, नहीं हुई। क्यों? देखो, अब जब मैं री इशू कर रहा हूँ, लॉजिकली समझना, री इशू कर रहा हूँ मैं 10 रुपए का शेयर, बोल रहा हूँ बंदे को, भाई तू 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, उसे नहीं पता मैंने पहले पैसा ले रखा है, 10 रुपए का शेयर है वो, विच इज बट नेचुरल, 10 रुपए का शेयर है, मैं उसे 5 रुपए में दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो क्या समझ रहा है कि 5 रुपए का मेरे को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, विच इज नॉट एक्चुअली डिस्काउंट। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी जब आगे बढ़ूंगा तो हमारे डेबिट में हमने क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, 100 शेयर्स इंटू 5 रुपए, ये 500 रुपए। ठीक है ना, क्यों 5 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में दे रहा हूं, तो डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, 5 रुपए। ठीक है, हेंस मैंने यहां डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। अब समझो, इसके बाद इसका एक और लॉजिक समझते हैं। देखो भाई, मेरे पास शेयर था 100 शेयर, इस पे 10 रुपए लेने थे, मैं कितना रुपया ले चुका हूं, 5 रुपए, और यही पैसा मैंने क्या किया, यही पैसा मैं हड़प गया, सॉरी मैंने 8 रुपए ले लिया, मैंने 8 रुपए ले लिया, यही पैसा मैंने क्या किया, मैंने हड़प लिया। उसके बाद मेरे को बताओ, अगर 10 में से 8 रुपए ले चुका हूं तो और कितना लेना है, 2 रुपए। लेकिन ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को रीइशू कर दे रहा हूं 5 रुपए में। मैं 8 रुपए ले चुका हूं, 2 रुपए लेने हैं, मैं 5 में रीइशू कर रहा हूं। ठीक है, कितने में रीइशू कर रहा हूं, 5 में रीइशू कर रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कुछ कमा रहा हूं, हाँ 3 रुपए। कैसे भैया, देखो पहले 5 रुपए लिए, फिर सॉरी पहले 8 रुपए लिए, फिर 5 रुपए लिए, तो टोटल कितना हुआ, 13 रुपए, है ना। जबकि शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपए, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 3 रुपए, वो आगे जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज है, अगर इसको नहीं समझ में आया इस तरीके से, अगर सेम शेयर जो फोरफिट हुए और सेम अमाउंट, सेम शेयर्स जो फोरफिट हुए, यानी कि 100 शेयर फोरफिट हुए और 100 के 100 रीइशू करें, तो तब क्या करना ना, इक्विटी शेयर फोरफीचर में क्रेडिट में जितना अमाउंट है और इक्विटी शेयर फोरफीचर के डेबिट में जितना अमाउंट है, इसका डिफरेंस ले लो। क्रेडिट में 800 है, डेबिट में 500 है, कहाँ बचा, क्रेडिट का 800, डेबिट का 500, क्रेडिट में फिर भी 300 है तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अब क्रेडिट फोरफीचर है तो इसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 300 रुपए 300 रुपए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पैसा जो मेरे पास है, जो मैंने कमाया है ऑन दीज शेयर्स, ये मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। कहां से, फोरफीचर से, फोरफीचर से कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब दिस रिजर्व विल हैव दीज 300 रुपीज, आगे जाके अगर कोई मेरा कैपिटल लॉस होता है, कुछ भी लॉस मेरा होता है, ये पैसा मैं वहां इस्तेमाल करूंगा। अब देखो लॉजिक जो समझने का ना, वो यही चीज समझा दे रहा हूं बार बार, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चों को, कैपिटल रिजर्व का पैसा नहीं निकालना। तो देखो अलग अलग तरीके, जिस तरीके से समझाए वो तरीका समझो। देखो शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, 8 रुपए ले चुका हूं, और कितना लेना है, 2 रुपए। ठीक है, मैं रीइशू कितने में कर दिया, रीइशू कर दिया 5 में, 2 ही लेना था, 5 में रीइशू किया, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 3 रुपए। ठीक है, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 यहां आ जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में मैंने बोला क्रेडिट फोरफीचर में कितना अमाउंट है, 800 रुपए, डेबिट फोरफीचर में कितना अमाउंट है, 500 रुपए, इसका डिफरेंस क्रेडिट में फिर भी कितना बच रहा है, 300 रुपए। ये लेकिन तब अप्लाई होगा जब सेम शेयर जितने हमने फोरफीट किए हैं वही रीइशू भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 फोरफीट किए और 50 ही रीइशू किए। एक और तरीका समझने का, देखो बच्चों मेरे पास 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए रिसीव कर चुका हूं, मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, मैं डिस्काउंट दे सकता हूं 8 रुपए का, है ना, मैं 8 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। लेकिन मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, मैं सिर्फ 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो बाकी जो 3 है ना मेरे पास, 3 रुपए तो मैं कमा रहा हूं ना, फिर भी 3 रुपए तो अपने पास ही रखा। ठीक है, ये भी आपका फोरफीचर में जा सकता है। जिस तरीके से समझ में आए समझो। ठीक है, कि ये भी बिल्कुल इजी है, ये भी है ना, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए ले चुका हूं, मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 8 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। लेकिन जब मैं रीइशू कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं 5 ही रुपए का, है ना, 10 रुपए का शेयर मैं 5 रुपए में रीइशू कर रहा हूं, तो डिस्काउंट 5 ही रुपए का दे रहा हूं। जबकि मैं 8 तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, मैं 5 तक का ही दे रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं अपने पास, 3 रुपए। ये चीज समझ आ गई तो बोलो। ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। एक मैं अलग क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, अभी एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा। ठीक है, जल्दी से चलिए जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि एक पीक्यू लिमिटेड है, उसके पास 10,000 शेयर्स है, उन्होंने इशू करे हुए हैं 10 रुपए के, 2 रुपए प्रीमियम का है, उस पर वो पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का 5 है, मतलब 3 रुपए उसमें अलॉटमेंट का होगा, 2 रुपए प्रीमियम का होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, फिर एडिशनल डिटेल क्या ली है कि एन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स वहीं फोरफीट कर दिए। और जे है एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स वहीं फोरफीट कर दिए। और टी जो है, टी ने 500 शेयर्स हैं उसके पास, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया। देखो मैंने यहाँ एरियर भी डाल दिया, एडवांस भी डाल दिया और रीइशू भी डाल देते हैं। लेटेस्ट सपोज हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं जी जे के शेयर्स रीइशू। ठीक है, जे के शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, जे के शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, लेटेस्ट सपोज 5 रुपए के हम जे के शेयर्स रीइशू कर देते हैं। ठीक है, 5 रुपए के शेयर्स रीइशू कर दिए जे के। अब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताओ, नहीं समझ आया मैं वापस रिपीट करता हूँ। पीक्यू लिमिटेड है, 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम प्लस 2 ऑन फर्स्ट कॉल 2 ऑन सेकंड कॉल। एन इज अ शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जे एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। टी एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। और जे के शेयर जो है वो हमने रीइशू कर दिए 5 रुपए पर शेयर। ठीक है, पहले आ जाओ जी, पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने पैसे से होगा, 10,000 इंटू 3 हो गया 30,000, 30,000। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
कितना पैसा, 30,000 30,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाओ अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी सबसे पहले, शाबाश, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना है, 5 रुपये, तो ये हो गया 50,000 है ना, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपये। अलॉटमेंट पे इसमें जाएगा 30,000 और यहाँ पे हमारा चला जाएगा जी बच्चों 20,000 रुपये। ठीक है, अब इसी में क्या कह रहा है कि एन एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कल मैंने क्वेश्चन कराया था जब मैंने बोला था कि प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाए तो फिर रीइशू के ये फोरफिट के टाइम पे हम वो पैसा भूल जाते, शो नहीं करते। अब मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाया कि अलॉटमेंट पे ही फोरफिट किया और हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला, हम ये मान के चलते जिन ने पैसा नहीं दिया ना उनके शेयर साथ साथ में फोरफिट कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब इन जनाब ने हमें पैसा दिया है लेकिन उसमें प्रीमियम का पैसा नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाना था, शाबाश, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाना था 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद बैंक में कितना जाना है, बैंक में जाएगा, देखो बैंक में जाएगा तो पूरा पैसा, ठीक है, लेकिन 200 शेयर्स पे हमें पैसा मिला ही नहीं, तो 200 शेयर्स पे जब पैसा मिला ही नहीं उसको क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो कितना पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, तो ये हो गया 1,000 रुपये कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ चला गया 19,000 रुपये। ठीक है, ये चीज समझ आई तो बोलो। अब क्या करेंगे, इन्हीं शेयर्स को करेंगे जी फोरफिट। क्या करेंगे, फोरफिट। जब इन शेयर्स को फोरफिट करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाता है, कॉल्ड अप। अब बार बार बोला है कि कॉल्ड अप अमाउंट जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट जाता है। हमने कितना पैसा मंगवाया, हमने 3 रुपये मंगवाया और अलॉटमेंट का 3 रुपये मंगवाया, प्रीमियम 2 रुपये, वो अलग से शो करेंगे क्योंकि हमें नहीं मिला। ठीक है, तो 3 रुपये मंगवाया, 3 और 5 8 रुपये हमें नहीं मिला, और जिसमें प्रीमियम का 2 रुपये, तो 6 रुपये हमने मंगवाया, यहाँ चला जाएगा 6 रुपये। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमें जो पैसा नहीं मिला वो है हमारा बच्चों जो कि प्रीमियम का पैसा लेकर, ठीक है, पूरा ये हमारा 5 रुपये हमें नहीं मिला। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फोरफीचर, हम फोरफिट कितना पैसा करेंगे, हम 3 रुपये फोरफिट करेंगे। ठीक है भैया, ये तो 8 रुपये हो गया है ना, 3 और 5 8। ठीक है, लेकिन डेबिट में तो आपने 6 ही लिख दिया। हाँ भाई, डेबिट में 6 ही लिखा है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रीमियम का जो तो पैसा है 2 रुपये, वो हम अलग से शो करेंगे। कहाँ, डेबिट में SPR। ठीक है, SPR का 2 रुपये, ये भी तो नहीं मिला ना। ठीक है, बैंक में ये पैसा भी तो नहीं गया ना। ठीक, तो यहां जब एंट्री करोगे 2 रुपये में कितने शेयर्स हैं इसके, N के कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स, N के हैं 200 शेयर्स, तो 2 × 2 ये हो गया 400 रुपये डेबिट में, 6 × 200 ये हो गया 1200 रुपये डेबिट में, इंटू 200 ये हो गया 1,000 रुपये, और इंटू 200 ये हो गया 600 रुपये। यहाँ पे बात समझ आई तो बोलो। देखो, 400 रुपये डेबिट में, 1200 रुपये डेबिट में, 1600 डेबिट में हो गया, और 600 और 1,000 रुपये क्रेडिट में, इनकी 1600 रुपये क्रेडिट में चला गया। देखो, हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो मैं वही शो कर रहा हूँ भाई, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर मैंने ऑलरेडी उसको कहाँ किया था, आई चार्ज इट टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बट द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, हेंस अगर मैंने यहाँ 20,000 पूरा क्रेडिट करा है ना, मैंने बोला कि रिजर्व में 20,000 रुपये जाना है, मैंने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस, मैंने बताया कि क्रेडिट होना है 20,000, लेकिन 20,000 पूरा क्रेडिट नहीं होगा। वाई, बिकॉज ऑन 200 शेयर्स मुझे प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो कि है 2 रुपये, तो मैं उससे वो काट दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ये चीज समझ आई तो बोलो। ठीक, इसलिए यहाँ पे हम प्रीमियम को शो करते हैं। जब कल मैंने बताया था कि प्रीमियम अगर रिसीव हो जाए तो उसको शो नहीं करना, लॉजिक यही है कि प्रीमियम रिसीव हो गया, हमने शो करा था, हमने दिखाया था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कि भैया इतना पैसा प्रीमियम में जाना है और उतना पैसा रिसीव था, तो यहाँ दिखाने का मतलब ही नहीं बनता फोरफिट करने के टाइम। लेकिन फोरफिट जब मैं करूंगा, फोरफिट के टाइम पे माय एरियर वाज ऑन 5 रुपीज विच इंक्लूड्स प्रीमियम, हैव आई रिसीव्ड द प्रीमियम, नो आई हैव नॉट रिसीव्ड द प्रीमियम, इसलिए प्रीमियम का पैसा भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, क्या कहते हैं, फर्स्ट को। अच्छा, ये जो शेयर्स हैं इनको हम रीइश्यू नहीं कर रहे, बस फोरफिट कर रहे हैं, ये फोरफिट हो गए। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल की। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू होना है, देखो 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 200 तो कैंसिल कर दिए ना, तो ड्यू कितना पैसा होगा, ड्यू पैसा होगा 8,900 शेयर्स पे, सॉरी 9,800 शेयर्स पे, ठीक है। 9,800 शेयर्स पे कितना रुपए है फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए, ठीक, ये बात समझ आ गई ना, ठीक है जी। चलो ये हमारा कितना पैसा हो गया, 20,00028 16 1 कैरी 29 18 19,600 रुपये हमारा ड्यू है ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ क्रेडिट में भी लिख देंगे 19,600 रुपये, ठीक है। जिसको ये बात समझ नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ, आई विल रिपीट दिस। देखो भाई 200 शेयर्स हैं एन के, वो कैंसिल कर दिया, तो अगली बार से उन पर पैसा भी नहीं मांगेंगे ना, इनको थोड़ी कॉल जाएगा, हेलो एन योर मनी इज ड्यू, he will not pay because his shares are cancelled, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, अब क्या करेंगे, पैसा रिसीव करने की बारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे जब देखते हैं, फर्स्ट कॉल पे बता रहे हैं कि जे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, और वो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। और जे के शेयर्स ये हम फोरफिट कर रहे हैं और फिर इशू भी कर रहे हैं। और टी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, वो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे रहा है। भाई अगर सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है तो हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कॉल्स इन एडवांस है, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना है, 500 शेयर्स पे अगला पैसा क्या है, 2 रुपए सेकंड कॉल का, तो 500 शेयर्स पे 2 रुपए, 500 शेयर्स पे 2 रुपए, ये हो गया 1,000 रुपये हमें एडवांस में मिल रहा है। बहुत सही, ये तो हमने निपटा दिया इन भाई साहब को। अब यहाँ आ जाओ, ये इनके पास, जे भाई साहब के पास 100 शेयर्स हैं और ये पैसा नहीं दे रहे, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 100 शेयर्स पे ये 2 रुपये नहीं दे रहे, तो ये कितना हो गया, 100 इंटू 2, ये हमें 200 रुपये नहीं मिले। उसके बाद बैंक में कितना पैसा जाना है, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, ड्यू था 19,600 रुपये, उसमें से 200 रुपये नहीं मिले, तो कितना बचा 19,400, और 1,000 रुपये हमें पहले का ही मिल गया एक्स्ट्रा फॉर द सेकेंड कॉल। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 19,600 माइनस कर देंगे 200 एरियर का जो नहीं मिला, एडवांस का 1,000 ऐड कर देंगे, ये हो गया 20,400 रुपये। एंट्री आपकी मैच हो जानी चाहिए, यहाँ भी 19,600 प्लस 1,000 20,600, 20,400 प्लस 200, ये हो गया आपका 20,600। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यही शेयर्स जो है भाई साहब जे के, ये हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं, तो कर दो फोरफिट। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। इन 100 शेयर्स पे हमने कितना पैसा मंगवाया, 3 रुपये मंगवाया, एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का भी मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे भी मंगवाया, सेकंड कॉल का नहीं मंगवाया। अब क्या इन शेयर्स पे प्रीमियम मिला है, हाँ भैया मिल चुका है, तो प्रीमियम मिल गया, भूल जाओ। तो 3 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का, 3 3 6 2 8 रुपये, हमने 8 रुपये मंगवाया है। 8 इंटू उसके जो शेयर्स हैं वो हैं 100 शेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना 800 रुपये यहाँ चला गया। उसके बाद हमें कितना पैसा मिल चुका है, हमें 3 एप्लीकेशन का मिला, 3 अलॉटमेंट का मिला, 600 रुपये हमें मिल चुके हैं, यानी कि 6 इंटू 100, ये हो गया 600 रुपये। हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमें 2 रुपये नहीं मिले हैं, ठीक है। हमें 2 रुपये इंटू 100 इंटू 2, ये 200 रुपये हमें नहीं मिले। ये हो गया जी इसका फोरफीचर का एंट्री। फोरफीचर का एंट्री करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके शेयर्स बोल रहे हैं कि इसी के शेयर्स जो है वो रीइशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे रीइशू कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे रीइशू करेंगे, यहीं पे कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम सेकंड कॉल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो शेयर रीइशू कितने में कर रहा है, रीइशू कर रहा है ये 5 रुपये में, रीइशू कर रहा है 5 रुपये में। कितने शेयर्स, 100 शेयर्स इंटू 5, ये 500 रुपये यहाँ चला गया, ठीक है। इन्हीं 100 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपये, तो ये चला गया यहाँ 1,000 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, तो ये इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो मैं 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये हो गया 500 रुपये। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाना है, इस तरीके से देख सकते हो, क्रेडिट में 600 100 शेयर्स पे, डेबिट में 500 100 शेयर्स पे, तो 100 रुपये मेरा वहाँ जाएगा। या इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ देखो, ठीक है। नाउ चेक दिस, देखो 100 शेयर्स थे, इनका फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये, ठीक है। मैंने कितने रुपये लिया, एप्लीकेशन का 3 ले लिया, अलॉटमेंट का 3 ले लिया, तो मेरे को कितने रुपये मिल चुके हैं, 6 रुपये मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, 6 तक का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5 रुपये का, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 1 रुपये। इस तरीके से कर सकते हो।
या फिर शेयर का वैल्यू कितना था 10 रुपये, मैंने पहले उससे कितना कमाया, पहले मैंने 6 रुपये कमाया, फिर जब मैंने रीइशू किया, रीइशू के टाइम पे मैंने और कितना कमाया 5 रुपये, तो टोटल मैंने कितना कमाया 11 रुपये, एक्चुअल वैल्यू कितना था 10 रुपये, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया 1 रुपये। इस तरीके से भी कैपिटल रिजर्व का पैसा निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 100 शेयर्स पे 1 रुपये कमाया है, या क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस ले लो तब भी सेम आएगा। 100 शेयर्स पे 1 रुपये यानी कि 100 रुपये, 600 और 500 का डिफरेंस वो भी 100 रुपये, तो यहाँ 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में, 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में यहाँ चला जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉल है उसकी ड्यू एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमारा यहाँ जो फर्स्ट कॉल में वहां पे हमने क्या किए थे, हमने 200 शेयर्स फॉरफिट कर दिए थे। अब जब यहाँ पे बारी आ रही, इनकी शेयर्स जो भाई साहब है जे के शेयर्स भी हमने फॉरफिट किए। जे के शेयर्स कितने, 100 शेयर्स, तो बचे कितने, बचे हमारे पास 9300 शेयर्स, ठीक है। तो ड्यू अमाउंट जो होगा, सॉरी 9700 शेयर्स, 9700 शेयर्स पे अमाउंट ड्यू होने वाला है। 9700 इंटू 2 रुपये, ये 004 और ये हो गया 19,400, 19,400। बात समझ आई कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने और 100 शेयर्स फॉरफिट किए, पहले 200 शेयर्स फॉरफिट किए, फिर 100 शेयर्स और हमने फॉरफिट कर दिए। तो ये शेयर्स भी जब फॉरफिट हुए, कैंसिल हुए, अगली बार जो ड्यू होना है सेकंड कॉल पे, वो उन शेयर्स को हम काट के फिर ड्यू अमाउंट रिसीव करेंगे। अब बैंक में आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखो ड्यू है 19400, इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसने पैसा पहले ही पे करा था, ठीक है, जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने पैसा पहले ही पे करा था 1000 रुपये, तो वो हम पैसा बैंक में रिसीव नहीं करेंगे ना, तो इसको कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। 1000 रुपये जो हमें पहले ही मिला, 19,400 लेना था, 1000 पहले ही ले चुके हैं, तो 18,400 रुपये यहाँ होगा। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है इस तरीके से, ठीक है। पूरा ये क्वेश्चन है, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाऊंगा और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ बुक्स में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कल से मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रोरेटा अलॉटमेंट के होंगे, इसी तरीके से कैटेगराइजेशन होगा, ये सब क्वेश्चंस हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। और इन दिस वीक आई विल जस्ट अपलोड वीडियोज ऑन क्वेश्चंस, ऑन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ताकि आपको, और बीच में मैं छोटे छोटे वीडियोज़ जो आपका रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अंडर राइटर्स और कैश बुक का भी है क्वेश्चन, मैंने देखे बच्चे पूछते हैं कैश बुक का क्वेश्चन, ठीक है, 11th में नहीं पढ़ा अच्छे से शायद, ठीक है, तो कैश बुक का क्वेश्चन भी मैं यहाँ करा दूंगा, वो भी देख लेंगे, ठीक है। बस ये वीडियोस को शेयर करो, सर्कुलेट करो, और जहाँ कोई भी डाउट हो वो आके मुझे पूछ लो। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।